हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विकसित कृषि के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपी कैडेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 से लेकर के जो भी आपके डाउट थे वो सभी चीज़ें हम क्या करेंगे क्लियर करने वाले हैं। चाहे आप पीसीएम से हो यानी कि आपका इंटरमीडिएट, चाहे पीसीएम से हो, चाहे एग्रीकल्चर से हो, चाहे बायोलॉजी से हो, ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसका आप आंसर ढूंढ रहे थे। ठीक है, बहुत भटक रहे थे तो अब भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक ही वीडियो में ये सभी इंफॉर्मेशन मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए सर हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और इस वीडियो में हम लोग देखते हैं सभी चीज़ों के बारे में। ठीक है, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। यहाँ पे सर हम क्या क्या बात करने वाले हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि किन किन चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात हम बात करेंगे सर यूपी कैडेट है क्या। पहला क्वेश्चन तो यही है, कौन कौन से कोर्सेज ये कराता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी डेट्स हैं, इसके फॉर्म कब आते हैं, इसका एंट्रेंस एग्जाम कब होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी या तो बोर्ड पेपर दे रहे होंगे या फिर दे चुके होंगे या फिर ड्रॉपर होंगे, तो उनके लिए जो है ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न भी बात करेंगे, क्या क्या पैटर्न है इनके। ठीक है, फिर मार्किंग स्कीम, भाई क्या निगेटिव मार्किंग है, पॉजिटिव मार्किंग की है तो कितनी है। ठीक है, ये सभी चीज हम बात करेंगे। बाकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, आपका क्या क्या चीजें मतलब एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। साथ ही साथ हम बात करेंगे तैयारी कैसे करें, ये भी हम बात करेंगे, तो वहां पे पूरी चीजें हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं सर यूपी कैडेट क्या है। तो यूपी कैडेट के बारे में हम लोग पहले फुल फॉर्म ही जान लेते हैं। यूपी कैडेट का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जैसे कि यूपी की जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं वो सभी मिल करके एक एग्जाम कराती हैं। ठीक है, मतलब एग्जाम होता है जिसका नाम होता है यूपी कैडेट। अब यूपी कैडेट के माध्यम से आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटी, 4 से 5 यूनिवर्सिटीज आपकी यूपी कैडेट के अंदर आती हैं, उनमें जो है आपको एडमिशन लेने का मौका मिलता है। ये क्या होता है, स्टेट लेवल एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम होता है। कंडक्टिंग अथॉरिटी जो अब की बार जो पेपर हर साल अदर अदर यूनिवर्सिटी कराती हैं, लेकिन अब की बार जो पेपर कराने वाली है वो बीयूटी बाधा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कराने वाली है। यहाँ पे देखेंगे अब ये कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है। यूजी के बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है, पीजी के करता है, पीएचडी के कोर्सेज जो है ये ऑफर करता है, बट उनमें से भी हम क्या बात करेंगे, यूजी की बात कर रहे हैं सर। यूजी की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑफर्ड कोर्सेज बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक करता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीएफएससी फिशरीज साइंस करता है, बीबीएससी करता है, ठीक है, वेटनरी साइंस, ठीक है, एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये जो है इतने कोर्सेज को क्या करता है, ये ऑफर करता है। उम्मीद है 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। आपको बता दें ये टेंटेटिव डेट्स हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्या है, नोटिफिकेशन रिलीज होता है फरवरी में। फरवरी में अभी कुछ चीजें बाकी हैं, हो सकता है मे बी मार्च तक। पिछली बार मार्च में ही आया था। ठीक है, मार्च में ही आया था। अब जो है शॉर्ट नोटिस आपको फरवरी में ही देखने को मिल जाएगी। हमें लगता है 8 से 10 दिन में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे हर इंफॉर्मेशन यूपी कैडेट से संबंधित आपको इसी चैनल पे दिए जाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होता है मार्च में स्टार्ट होता है, अप्रैल में इसके लास्ट डेट होते हैं, जून में इसकी क्या होती है एग्जाम डेट आते हैं। ठीक है, मतलब एग्जाम होता है, उसके बाद रिजल्ट जो घोषित किए जाते हैं जून में किए जाते हैं। एक चीज ध्यान रखना, यूपी कैडेट में एक बहुत बड़ी खासियत है, बहुत रेयर केस में ये क्या करता है अपने डेट्स को टालता है, लेकिन ये अपने डेट को टालता नहीं है। ठीक है, जो डेट बोलेगा उसी डेट को देता है, ये अपने हर चीज़ें हर इंफॉर्मेशन उसी डेट को देता है। पहले दे देगा लेकिन लास्ट में नहीं देता है। ठीक है, बाय रेयर चांस में ये चीज़ें होती हैं कि ना हो पाए। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं सर पैटर्न के बारे में। पैटर्न के बारे में थोड़ा सा मैं बात करूं, जो पेपर पैटर्न होता है वो ऑफलाइन होता है, यानी कि OMR बेस पे होता है। ठीक है, OMR उल्टा लिख दिया मैंने, OMR। ठीक है, OMR बेस पे जो है होता है, ऑफलाइन होता है, पेपर पेन मोड पे होता है। ठीक है, ड्यूरेशन इनकी 3 घंटे की होती है। टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, जो मीडियम होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। इनका जो पेपर होगा एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश दोनों होगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो +4 मार्क्स जो है मिलते हैं इनकी। अगर एक सही क्वेश्चन करोगे तो उसका 4 नंबर मिलता है, अगर रॉन्ग आंसर कर दिए तो 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग अप्लीकेबल है तभी तो निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, ये आपका हो गया मार्किंग स्कीम। अब सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं सर। सब्जेक्ट देखो, अगर आप 12th में हो, ठीक है,
मैथ से रहोगे तो अपने जो 12th में थे वही सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा, सिंपल है। ठीक है, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर पीसीएम से रहोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से दोगे, पीसीबी से रहोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से दोगे। अगर एग्रीकल्चर से रहे, ठीक है, एग्रीकल्चर से रहे तो इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सब्जेक्ट जो है आते हैं वो एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, टोटल वहाँ पे एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रीम बेस्ड होता है, अगर मैथ से हो तो मैथ आएगा, बायो से हो तो बायो आएगा। ठीक है, सिंपल बात है। और ये बायो नहीं होगा एग्रीकल्चर वालों में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, वहाँ पे जीएस सब में आता है। ठीक है, यहाँ पे जीएस भी नोट कर लेना, वो तो पेपर पैटर्न है, लेकिन जो आपको 12th में सब्जेक्ट था वो मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, जो आप 12th में थे या तो पीसीबी से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, या फिर पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, या फिर एग्रीकल्चर से हो। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों, चाहे आप किसी भी मीडियम से हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम होता है, यानी उत्तर प्रदेश के बच्चे ही इसमें क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे तैयारी कैसे करें, तैयारी करने के लिए विकसित कृषि के द्वारा पीएजी ग्रुप, ठीक है, फिर एग्रीकल्चर ग्रुप का जो है एक बैच आया है जिसका नाम है क्रांति बैच। इस बैच में क्या होगी, इंडिया के बेस्ट टीम के साथ ये वो टीचर्स हैं जो रैंक ला करके खुद को प्रूव किए हैं, रैंक ला करके दिखाए हैं कि मैंने ये रैंक लाया है। और जो है ये जो है क्या ही, अब इस टीम के बारे में मैं क्या ही बोलूं, एक बार आप पढ़ के देखना इस टीम से, फिर कहोगे सर इसी टीम से हमें पढ़ना है। घर बैठे आप तैयारी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। वो सभी चीजें देंगे जो चीजें आपको जरूरत होंगी। आइए बताते हैं क्या देंगे। कंप्लीट सिलेबस करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो एग्रीकल्चर ग्रुप में, ठीक है, उसको करेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, लाइव क्लासेस, जो भी क्लासेस हमारे यहाँ होंगी लाइव क्लासेज होंगी, प्लस उसका जो लाइव क्लास चल जाएगा उसका रिकॉर्डेड भी मिलेगा। ठीक है, नोट्स हम देंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देंगे, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको। ठीक है, उसके बाद डाउट सपोर्ट देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको डाउट कोई रह जाता है, डाउट 24 घंटा आपका डाउट क्लियर होगा। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप दे रहे हैं। ठीक है, और वहां पे एक रिवीजन सीरीज मैंने लाया है, 1-to-1 मेंटरशिप सेशन। 1-to-1 मेंटरशिप सेशन का मतलब हम आपको गूगल मीट या फिर जूम के माध्यम से आपको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, आप मेरे सामने होंगे, हम आपके सामने होंगे। यहाँ पे हम क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ पाएंगे, एक दूसरे से जो है क्वेश्चन पूछ पाओगे, आप भी पूछ पाओगे सर ये टॉपिक था, ये चीज हमसे नहीं समझ में आई, आप फिर से बताओ। मॉक टेस्ट हम देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे बेस्ड ऑन यूपी कैटेड लेवल के। ठीक है, क्लासेस कब से स्टार्ट है सर, 15 मार्च से, तो आप देरी मत करिएगा। बोर्ड एग्जाम के डायरेक्ट बाद जो है हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, और क्लासेस जो है डेली बेसिस पे चलेंगी, 2 से 3 क्लासेस डेली चलेंगे। ठीक है, और देखो अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, रामबाण नंबर है, कभी भी आप कॉल करोगे तो यहाँ पे कॉल रिसीव होता है। ठीक है, 88 81 78 39 98, ये नंबर क्या करना है आपको, आज ही से सेव कर लेना। कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हो, तुरंत कॉल करके पूछ सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये नंबर आपको सेव होना चाहिए। और ये जो प्राइस है अभी जो है 599 का है, कृषि 15 कूपन कोड अप्लाई करोगे तो इसमें भी 15% का छूट मिल जाएगा। अब देखो इतने नॉमिनल प्राइस में इतना बेस्ट कंटेंट हम देने वाले हैं कि आप कहीं भी नहीं पाओगे वैसा कंटेंट। ठीक है, उतना तो रिचार्ज करा लेते हो। ठीक है, तो ये चीजें जाओ बैच को ज्वाइन करो। इसके लिए क्या करना होगा, विकसित कृषि का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा, और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, चैनल ज्वाइन कर लेना, साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे नोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल होते हैं। बाकी डाउनलोड कर लो विकसित कृषि ऐप, यहाँ पे ये पीडीएफ भी हम वहीं पे अटैच कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपका कोई लगता है, कोई डाउट होता है तो 88 81 78 39 98 इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर आज से ही सेव कर लो। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, उस पर हम क्या करेंगे, वीडियो बना देंगे या फिर आपका आंसर वहीं दे देंगे। ठीक है, टिल टेक केयर, अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।